हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती होने वाली है 54,000 पोस्ट हैं लगभग राजस्थान में, उसके सिलेबस और पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और क्या उनका रेशियो रहेगा, और साथ ही हम जो 5 विकल्प अभी जारी किए हैं पेपरों में, ए बी सी डी आते थे, पहले 4 आते थे, अब ई और कर दिया है, वो कैसे करना है फिलअप, और नहीं करेंगे तो हम लोग क्या नुकसान होने वाला है, उससे संबंधित कुछ चर्चा करेंगे हम। देखो, पाठ्यक्रम में आप विशेष फोकस आपको पेपर में 120 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें अनुमानित प्रश्न संख्या यहाँ पर दिखाई गई है। जो हिंदी सामान्य हिंदी रहेगी कक्षा 10वीं तक के 30 प्रश्न आने वाले हैं। सबसे ज्यादा रेशियो इसी का रहने वाला है, हिंदी व्याकरण का। और सामान्य अंग्रेजी के जो प्रश्न हैं वो 15 आने वाले हैं। हमारे इसी चैनल पर हमने हिंदी के प्रत्येक टॉपिक के पिछले एग्जाम में आए हुए 100 प्रश्नों की वीडियो प्रस्तुत किए हैं कुछ, और आने वाले समय में हम प्रस्तुत करते रहेंगे। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये जो प्रश्न हैं 100 पिछले एग्जामों में किस प्रकार आए हुए हैं उनको लर्न कीजिए। अब आगे देखो, भी सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पुटअप होने वाले हैं, जिसमें भूगोल के 10 प्रश्न रहेंगे, और भूगोल राजस्थान से संबंधित आएगी, और इतिहास कला व संस्कृति राजस्थान की आएगी, इसके भी 10 प्रश्न आने वाले हैं। और भारतीय संविधान और राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ देखो ये एक टॉपिक दिया हुआ है, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में जो प्रश्न है वो 10 आएंगे। और सामान्य विज्ञान है उसके 5 प्रश्न आने वाले हैं, और समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनके 10 प्रश्न आने वाले हैं। और बेसिक कंप्यूटर के भी 5 प्रश्न आएंगे। पेपर का जो समय है वो 2 घंटे का रहेगा। और एक 4 नंबर है, ये सामान्य गणित है, इसके भी 25 प्रश्न आने वाले हैं। हमारे चैनल पर हम जल्द ही गणित विषय की भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ये टोटल 120 प्रश्न आपके आने वाले हैं। अब देखिए, नीचे कुछ पैटर्न क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। मिनिमम या मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? भी 200 होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे। 2 घंटे का समय होगा। और यहाँ पर 6 नंबर टॉपिक आपको जरूर देखना है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। ठीक है। और जो ये पेपर है ये सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा जारी किया जाएगा। और देखो, भी यहाँ पर पाठ्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है कि सामान्य हिंदी जो 30 प्रश्न आने वाले हैं उसमें टॉपिक कौन कौन से आने वाले हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, ये हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काल के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी की पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द, ये टॉपिक सभी में आता है। और जो जनरल इंग्लिश है उसमें टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एसर्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वॉइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वर्ड wrongly used, use of articles, determinants, preposition, punctuation marks, translation of simple ordinary common sentence हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना भी आएगा। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल जो शब्द होते हैं हिंदी में, और ये भी आएंगे। टेक्निकल टर्म है विद देयर हिंदी वर्जन में आने वाली है। अब ज्योग्राफी के अंदर से भूगोल है, उसमें ये टॉपिक लिए जाएंगे। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, इन पर आपको याद करना है। जनसंख्या का पूरा पूर्ण तैयारी करके जाएं आप। और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति में ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा और साहित्य, संस्कृति और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, प्रत्येक टॉपिक को आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं चूज करना है। आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन, स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, राजस्थान की हस्तियां जो ये पुरस्कार मिल रहे हैं उनके बारे में। और भारतीय संविधान है, उसमें संविधान के परिचय बताने, आधारभूत लक्षण बताने, राज्य शासन, राजनीति,
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, संसद का नया करके आएगा, विधानसभा आएगा, न्यायपालिका आएगी, राज्य प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम। इससे 2 प्रश्न जरूर पुटअप होंगे। और सामान्य विज्ञान के ये टॉपिक जो कक्षा 10 के में विज्ञान में दिए हुए हैं, और ये समसामयिक घटनाएं, खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी, तकनीकी क्षेत्र में संबंधी मुद्दे, राज्य व राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व व राज्य व राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीति, इनसे संबंधित करंट जीके आएंगे। कंप्यूटर से संबंधित भी 5 प्रश्न आने वाले हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन करना, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि, कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल से संबंधित कुछ प्रश्न आने वाले हैं। और गणित का जो 25 प्रश्न आने वाले हैं, ये थोड़ा आपको विशेष फोकस करना चाहिए। हिंदी और आपको मैथ पर, गणित पर फोकस करना चाहिए। ये आपका लगभग सबसे ज्यादा रेशियो में आएगा। महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक, LCM, HCF, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय व कार्य, समय, चाल, दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये जो आपकी जो प्रश्नावलियां हैं, इनको आप विशेष तैयारी करनी है आपको। और यहाँ पर एक विशेष बात अब की बार ये दी गई है कि बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाएं जाने हेतु ओमार या उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश दिए गए। ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपका पेपर रद्द भी हो सकता है। पहला देखो भी, प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प A, B, C, D, E अंकित रहेंगे। इनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना है। अर्थात आपको 5 विकल्पों में से एक विकल्प अवश्य चुनना है, अगर आपको प्रश्न आता है या नहीं आता है। ठीक है। अगर देखो, प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से एक विकल्प का भरना आवश्यक होगा। पहले क्या होता था, हम विकल्प छोड़ सकते थे, उसका नंबर भी नहीं कटता था। अब आप छोड़ोगे तो भी नंबर कटेगा, करके आओगे तो भी नंबर कटेगा। इसलिए सबसे ज्यादा बढ़िया फायदा ये है कि आपको विकल्प भरना चाहिए। और 3 नंबर निर्देश देखो भी, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है, हो सकता है आप छोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए 5वां विकल्प ई का गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी का गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे में 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। अब देखो भी, मान लो 100 प्रश्न आते हैं आपके, आपने 90 प्रश्न क्या कर दिए भी, गोले कर दिए। 10 प्रश्नों का आपने गोले नहीं किए था, 10% पर गोले नहीं किए, तो आपके 10% के अंक कटेंगे। अगर आपने 90 प्रश्न किए या 89% किए आपने मान लो, और आपने 11% छोड़ दिए, तो आपने बिल्कुल भी गोला नहीं किया, तो आपकी ओमार शीट पेपर भी रद्द हो जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये निर्देश यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा कर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आपको चेक करना है ओमार शीट में कि आपने गोला जरूर गहरा किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको करना है, इसके लिए आपको समय से अलावा 10 मिनट का समय अतिरिक्त मिलेगा। ये अब की बार व्यवस्था की गई है, रीट में भी ये व्यवस्था की गई थी। और 5वां देखो भी, जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं करने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। ये सबसे ध्यान देने योग्य बात है। अगर आप 100 प्रश्न आते हैं, उसमें से 88 प्रश्न बिल्कुल सही करके आते हो, 12 प्रश्न में आप बिल्कुल भी एक भी गोला नहीं करके आते हो, तो आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। इसलिए आपको सभी गोले करके आने। गोला किया है तो भी नंबर कटेगा, नहीं किया तो भी कटेगा। इससे अच्छा है कि हमको गोले भर दिए जाएं। और आप जानकारी बोर्ड की वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़िए आप, हम आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सभी टॉपिक का डिटेल से अध्ययन करवाएंगे। धन्यवाद।